हम और आप सभी बहुत ही पुण्यशाली भाग्यशाली हैं। सो साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी से जिसका संबंध है, ऐसे जो सचखंडागम ग्रंथ और जो कि आचार्य श्री शांतिसार महाराज की कृपा प्रसाद से जो 16 भागों में, जिसकी धवला टीका सहित 16 भागों में छपकर मुद्रित होकर के हमें और आपको उपलब्ध हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस 19वीं 20वीं शताब्दी की हुई है आचार्य श्री शांतिसार महाराज के परम अनुकंपा से। उसी सचखंडागम ग्रंथ की पहली पुस्तक दिव्य स्थान, उसी पर मैं सार रूप में आपको सुना रही हूँ, जिसमें 14 गुण स्थान और 14 मार्गनाओं का मुख्य रूप से वर्णन है। आज है हमारा विषय सम्यक्त मार्गना की ओर। पहले मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोये सर्वसाहूनम। सिद्धान् सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान् इष्टः सर्वक्रियांते सौ शांति सौहृदधार्यते, शांति सौहृदधार्यते। पदात्मा सम्मत्तानुवादेन अत्थि सम्माइठी, खय्य सम्माइठी, वेदक सम्माइठी, ओसम सम्माइठी, शासन सम्माइठी, सम्मा मिच्छाइठी, मिच्छाइठी चेदी। श्री भूतबली आचार्य के मुख से निकला सूत्र सम्यक्त के अनुवाद से सम्यक्त की मार्गना के अनुसार सम्यक दृष्टि है सामान्य रूप से सम्यक दृष्टि, और उसमें 3 भेद विभक्त किए हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि और उपसम सम्यक दृष्टि, और पुनश्च साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। यही इस मार्गना में 6 भेद हो जाते हैं मुख्य रूप से। सामान्य रूप से सम्यक दृष्टि जीव संसार में है, और विशेष रूप से उसके 3 भेद हुए, जो क्षायिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि और उपसम सम्यक दृष्टि। ये बात ध्यान में रखो। कर्मों के क्षय से, 7 प्रकृतियों के क्षय से, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के पूर्ण क्षय से क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। वो केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही होता है, ऐसे नहीं हो सकता। ये नियम है। वेदक सम्यक दृष्टि का लक्षण है जिसमें सम्यक प्रकृति का उदय है और 6 प्रकृतियों का क्षयोपशम है। उसका सम्यक प्रकृति का वेदन करने वाले वेदक सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। इसका दूसरा नाम क्षयोपशम सम्यक दृष्टि भी है। क्षयोपशम सम्यक्त जिनके है वो क्षयोपशम सम्यक दृष्टि। इसमें चल, मलिन और अगाढ़ 3 प्रकार के दोष भी लग जाते हैं। चलायमान चित्त हो जाता है, और मलिन चलायमान, ये चंद्रप्रभु भगवान हमें सुख को देने वाले हैं, पार्श्वनाथ भगवान संकट को हरने वाले हैं, और शांतिनाथ भगवान शांति को प्रदान करने वाले आती है। भेदभाव ये है चलमलिन अगाढ़ अधिक दोष। कभी शंका आदि कुछ हो जाती है मन में, ये क्या है कि ये वनस्पति में, घास में, फूस में, सब में एक इंद्रिय जीव है क्या आदि, ये सब कभी हो जाए मन में, पुनः से उसका निर्धारण कर लेते हैं। ऐसी कभी कभी मन में विकल्प आ जाते हैं। इसमें चलमलिन अगाढ़ दोष लग जाते हैं। उपसम सम्यक दृष्टि में 7 प्रकृतियों का, 4 अनंतानुबंधी और 3 मोहिनी की, इन 7 प्रकृति का जिसे पूर्ण रूप में उपसम हो जाता है, वो उपसम सम्यक दृष्टि है। अब आप ध्यान में रखें, मैं विशेष की ओर आपको ले चलूँ। ये नियम है कि सर्वप्रथम अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के संगी हो, पंचेंद्रिय हो, पर्याप्तक हो, उसके सबसे पहले चारों ही गतियों में कहीं भी सबसे पहले अगर सम्यक दर्शन होगा तो उपसम सम्यक दर्शन ही होगा।
और अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि के सबसे पहले 5 प्रकृतियों के उपशम से होगा। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ और मिथ्यात्व। उपशम सम्यक दर्शन होते ही अंतर्मुहूर्त में ही यह नियम है कि उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, 3 टुकड़े हो गए। जैसे कोदों को दलने से 3 भाग हो जाते हैं। एक कोदों का चावल निकल आया, एक भूसी, एक मलिन चावल और एक भूसी आदि। तो ऐसे उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो अनादि मिथ्या दृष्टि के सबसे पहले 5 प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक और पुनश्च ये नियम है अंतर्मुहूर्त के बाद उपशम सम्यक नहीं टिकेगा, उसका काल ही अंतर्मुहूर्त है। तो या तो सम्यक प्रकृति का हो जाए उदय आ जाएगा तो वेदक सम्यक हो जाएगा, उपशम सम्यक। और उस इतनी जल्दी 6 प्रकृतियों का 7 प्रकृतियों का क्षय होना संभव नहीं है, केवली शुद्ध केवली का पादमूल चाहिए। तो सबसे पहले उपशम सम्यक होता है अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 प्रकृतियों के उपशम से और सादि मिथ्या दृष्टि की 7 प्रकृतियों के उपशम से। हम और आप वर्तमान में उपशम सम्यक दृष्टि नहीं ध्यान रखें। उपशम का काल अंतर्मुहूर्त ही है, पुनः इस जीवन में होना संभव नहीं, उसका अंतराल बहुत बड़ा है। तो हम और आप सभी वेदक समय दृष्टि हैं, चौसम समय दृष्टि हैं। पंचम काल में क्षायी सम्यक हो ही नहीं सकता। चतुर्थ काल में केवली शुद्ध केवली थे, उनके पाद मूल में क्षायी सम्यक कर सकते थे, जैसे राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर के संवत्सर में क्षायी समय दर्शन प्राप्त किया। तो वर्तमान में हम सभी जितने भी समय दृष्टि हैं सब वेदक समय दृष्टि हैं, चौसम समय दृष्टि हैं। सम्यक प्रकृति के उदय से कदाचित कचित थोड़ा बहुत दोष चलमली नगार आदि लगते रहते हैं, फिर भी हम अपने सम्यक को निर्दोष बनाकर अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखते हुए जिनेन्द्र देव के वचनों में श्रद्धा रखें। 7 तत्व हैं, जीव अजीव आश्रवन सवन निरा मोक्ष आदि। 9 पदार्थ हैं, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव समर निद्रा बंध और मोक्ष आदि। इन पर पूर्ण श्रद्धा रखें। आत्मा है, उसका अस्तित्व है, परलोक है, नरक है, स्वर्ग है, इस पर श्रद्धा रखें। सुमेरु पर्वत है, आज यहाँ से 20 करोड़ मील की दूरी पर विदय क्षेत्र में है, असली है, उसकी प्रतिकृति यहाँ बनी है। जम्बू द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप है, स्वर्ग है, नरक है, इसका श्रद्धा रखना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। आस्तिक की भावना, दृढ़ आस्तिक की भावना, विचलित नहीं होना और मिथ्यात्व का पूर्ण रूपेण त्याग। देखिए, मिथ्यात्व के निमित्त से भगवान ऋषभदेव के 10वें भवपूर जो राजा महाबल थे भगवान ऋषभदेव, उनके 4 मंत्री थे। एक मंत्री सम्यक के प्रभाव से सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुनि बन के केवल ज्ञानी बनकर मोक्ष चले गए। एक मंत्री मिथ्यात्व के निमित्त से नरक चला गया। 2 मंत्री मिथ्यात्व के निमित्त से निगोद चले गए, एक इंद्री परियामी चले गए। आज तक वो निकले हैं कि नहीं भगवान जाने, कोई बताने वाला नहीं। केवली हो तो पूछे। नरक से जो थे उनको तो सम्यक दर्शन ग्रहण करा करके समय वहाँ से निकाल करके उस महाबल के भगवान ऋषभदेव के जीव ने पूर्व में उसे तो लाइन पर लगा दिया था, नरक में जाकर संबोधन करके। जैसे सीता के जीव ने अच्युतेंद्र बन करके, इंद्र बन करके और नरक में जाकर के रावण को संबोधित करके सम्यक दर्शन ग्रहण करा दिया। जैन धर्म में शत्रुता नाम की बदला लेने की भावना नहीं होती है। सम्यक दर्शन और बदला लेने का भाव परस्पर में विरोध है। सम्यक दृष्टि बदला लेने की भाव नहीं करता, जो बदला लेने का भाव करता है वो सम्यक दर्शन से च्युत हो जाता है, गिर जाता है। तो मैंने सम्यक का सामान्य लक्षण बताया। साधन सम्यक दृष्टि वो है जो चौथे गुण स्थान से किसी न किसी अनंतानुबंधी आदि में से किसी का उदय आ गया, गिरे और नीचे नहीं पहुँचे, मिथ्यात्व में नहीं पहुँचे, बीच की एक बहुत रत्ती भर की अवस्था, एक समय सेकंड आदि की अवस्था, उसका नाम है साधन गुण स्थान। 6 प्रमाण बहुत सूक्ष्म काल है। गिरने से ही साधन समय दर्शन बनता है। मिथ्यात्व में नहीं पहुँचे, समय से गिर गए, उसका नाम साधन। और सम्यक मिथ्या दृष्टि वो हैं जिनके सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन में सच्चे देव भी देव हैं, मिथ्या देव भी देव है, कहीं
कोई भी पत्थर रख दिया, उसमें सिंदूर पोत दिया, वो भी देव है और ये भी देव है। सबको बराबर मानना। ये भी गुरु हैं नग्न दिगंबर, और वो भी गुरु हैं गांजा भाग पीने वाले, और ये सब गुरु हैं। सबको एक समान मानना, सब शास्त्र को एक समान मानना। जैन शास्त्र में लिखा हुआ है द्रौपदी सती थी, अगर पंचभर्तारी उसको कह दें तो उसकी जिह्वा के 100 टुकड़े हो जाए, ऐसा हरिवंश पुराण में लिखा है। वो एक पति से अर्जुन नकुल और सहदेव पुत्र के समान थे, और भीम और युधिष्ठिर पिता के समान थे, ज्येष्ठ थे। जैन महाभारत में हरिवंश पुराण आदि में लिखा हुआ है, उसे पंचभर्तारी आज मान लेना आदि। ये सब मिथ्यात्व तो सम्यक जो मिश्र हो जाता है वो सब तीसरा गुण स्थान है, ये भी अंतर्मुहूर्त काल का है। और मिथ्यात्व यानी जब तक जैन धर्म पर श्रद्धा नहीं है, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, स्वर्ग नरक आदि को भी नहीं मानने वाले ऐसे भी जीव हैं जो स्वर्ग नरक को ही नहीं मानते, परलोक को ही नहीं मानते। ऐसे भी जीव हैं जो आत्मा को ही क्षणिक मानते हैं, ऐसा भी जीव है जो आत्मा को कूटस्थ नित्य मानते हैं, मोक्ष नाम की चीज़ ही नहीं मानते। खाओ पियो मौज करो, मरने के बाद कुछ नहीं, ऐसा भी कहने वाले हैं नास्तिकवादी। ये सब मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व के निमित्त से जीव अनादिकाल से संसार में घूम रहा है। एक इंद्रिय से लेकर और सभी जीवों में मिथ्यात्व पाया जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत है। ये बात ध्यान में रखना। सम्यक दर्शन जो है क्षायिक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से लेकर अयोग क्योरी तक 14वें गुण स्थान तक है। वेदक सम्यक दृष्टि छठम सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें तक है। उपसम सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से लेकर के और 11वें गुण स्थान तक उपसम श्रेणी चढ़ने वालों तक के लिए है। साधन सम्यक दृष्टि का एक ही गुण स्थान है दूसरा, और सम्यक मिथ्या दृष्टि का भी एक ही गुण स्थान है तीसरा। मिथ्या दृष्टि जीव एक इंद्रिय से लेकर के सैनी मिथ्या दृष्टि जीव चारों गतियों में पाए जाते हैं, असंख्यातों हैं, अनंत हैं। नरक में मिथ्यात्व गुण स्थान, साधन सम्यक मिथ्या दृष्टि तीसरा गुण स्थान, और चौथा असंयत सम्यक दृष्टि भी नरक में है। असंख्यातों सम्यक दृष्टि नरक में है आज भी, असंख्यातों। पहले नरक तक क्षायिक सम्यक तो रह सकता है। क्षायिक सम्यक दर्शन कोई प्राप्त कर ले, पहले नरक आयु बांध ली, पुनः क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ तो उसको नरक जाना पड़ेगा, लेकिन पहले तक जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। राजा श्रेणी ने 7वें नरक की आयु बांधी थी, लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद पहले नरक में गया। यह नियम है, क्षायिक सम्यक दृष्टि दूसरे तीसरे चौथे आदि नरकों में नहीं जाएगा। और सम्यक दर्शन से मरण करके पहले नरक से नीचे कोई नहीं जा सकता, सम्यक छूट जाएगा, मिथ्यात्व से ही कोई जीव जाएगा, और वहाँ देवों के संबोधन से तीसरे नरक तक सम्यक दर्शन हो सकता है। उसके नीचे स्वभावता जाति स्मरण आदि से पूर्व में गुरु की उपदेश सुना है, उसके संस्कार से वेदना से घबरा कर तमाम नारकी ऐसे हैं जो चिंतन करते हैं, अरे मैंने गुरु की आज्ञा नहीं पाली इसलिए नरक में आना पड़ा, अब कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, भगवान मुझे निकालो निकालो निकालो। और समय दर्शन ग्रहण कर लेते हैं, दृढ़ श्रद्धा भगवान के वचन पर कर लेते हैं। ऐसे असंख्यातों समय दृष्टि दूसरे से लेकर 7वें नरक तक है। तीसरे नरक तक देवों का संबोधन है, और इसके आगे देवों के संबोधन नहीं मिलते हैं। तो क्षयसम समय दृष्टि और उपसम समय दृष्टि दूसरे से लेकर 7वें तक पाए जाते हैं। तिरंचों में मिथ्यात्व, साधन, सम्यक मिथ्यात्व और असंयत और संयता संयत माने देशव्रत 5 गुण स्थान होते हैं। असंख्यातों तिर्यंच आज भी स्वयंभू रमण समुद्र आदिकों में 5म गुण स्थान वर्ती हैं, अनुवृत्ति हैं, देवों के संबोधन से अथवा जाति स्मरण आदि से अनुव्रत ग्रहण कर लेते हैं। और यहाँ भी शिव ने अनुव्रत ग्रहण किया, देशवृत्ति बना, हाथी ने अनुव्रत ग्रहण किया, देशवृत्ति बने, आगे जाकर तीर्थंकर जैसे महापुरुष बन गए। तो 5 गुण स्थान तिरंचों में पाए जाते हैं। और ये तिरंच जीव सभी जीव समुद्रों में हैं। असंख्यातों जो मध्य लोक में असंख्यात द्वीप है, 2.5 द्वीप से परे और स्वयंभू रमण से पहले, उन सब में भोग भूमि तिर्यंच हैं। ध्यान रखो, असंख्यातों भोग भूमि तिर्यंच हैं, वो सभी 4थे गुण स्थानवर्ती हैं। और तिर्यंच असंयत समय दृष्टि स्थान में क्षायिक
वेदक उपसमाधिक हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम कल आपको और सुना देंगे। संक्षेप में आज इतना ही। तो ये समझना है हमें कि हमने मनुष्य पर्याय पाई है, सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, अणुवृत्ति बने, महावृत्ति बने और मनुष्य पर्याय को सार्थक करके स्वर्ग को प्राप्त करें, परंपरा से वहाँ से आकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके और दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करें, ऐसी भावना भाते रहो। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।